हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे पेरेंट्स और बच्चों के बारे में। अब ये नहीं है कि हम मतलब उनके बारे में बात कर रहे हैं जिनके 2-4 साल के बच्चे नहीं, बड़े बच्चे और उनके पेरेंट्स। अब हमारे पेरेंट्स को हमेशा ये लगता है कि वो लोग हमेशा ठीक हैं और बच्चों को लगता है कि वो लोग हमेशा ठीक हैं, क्योंकि हम जो बच्चे हैं वो हमें लगता है हम तो बड़े हो गए, अब हमारे अपने बच्चे हैं, हमारी अपनी लाइफ है। लेकिन माँ बाप जो हैं उनके लिए तो हम बच्चे ही हैं ना। और चाहे हम कितने भी बड़े हो जाएं उनके लिए हम बच्चे ही रहेंगे। और उनको ये लगता है कि भाई अभी मतलब उन ऑब्वियसली उनके लेवल तक पहुंचने में तो हमें टाइम लगेगा ही। मगर कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स को लगता है कि जो हम बोल रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। हाँ, आप ठीक हो। मोस्टली पेरेंट्स ठीक ही होते हैं, मगर कभी किसी सिचुएशन में पेरेंट्स भी गलत हो सकते हैं। और कोई उसमें कोई बुरी बात थोड़ी ना है। हो सकता है कि कोई एक टॉपिक ऐसा है जो आपको इतने से अच्छे से समझ नहीं आ रहा, क्योंकि लाइफ में उस तरह की चीज़ों से आपने डील ही नहीं किया। क्योंकि लाइफ में जो है एक्सपीरियंसेस सबके अलग अलग होते हैं। हो सकता है कि आपसे कम लाइफ देखी है हमने या किसी ने भी, लेकिन उसके लाइफ के एक्सपीरियंसेस बहुत बड़े बड़े रहे हैं। उसको बहुत सारे चैलेंजेस देखने पड़े हैं, या आपसे अलग बहुत सारी उसको चीज़ें ऐसी देखने मिली, एक्सपीरियंसेस उसके इतने डिफरेंट रहे, उसके आसपास का माहौल इतना डिफरेंट है, और उस माहौल से उसने डील करना सीख लिया है। लेकिन गड़बड़ कहाँ होती है, जब पेरेंट्स को लगता है कि भाई ये तो नहीं, भाई ये तो इस चीज़ में ठीक नहीं कर रहा है, मैं इसको ऐसे बोलूँगी या मैं इसको ऐसे करूँगी। और उसमें क्या हो जाता है, वो आउट ऑफ कंसर्न पेरेंट्स तो देखो हमेशा अपने बच्चे की चिंता करना नहीं छोड़ेंगे, वो हमेशा करेंगे और उनको लगेगा कि हमसे बेटर अपने बच्चे के लिए कोई नहीं सोच सकता। और जो कि सच भी है, पेरेंट्स से अच्छा अपने बच्चों के लिए कोई नहीं सोच सकता है। लेकिन एक टाइम लाइफ के अंदर ऐसा आ जाता है कि हमारी जिन लोगों के साथ हम रह रहे हैं, जो हमारा लाइफस्टाइल है, जो एक चेंज हमारे लाइफ के, हमने अपने तरीके से अपनी लाइफ के अंदर एडजस्टमेंट्स कर लिए हैं और हम अपने तरीके से सेटिंग करके चल रहे हैं। लेकिन वो लोग जो है, कई बार क्या होता है ना, समझाने के चक्कर में या हमारा भला करने के लिए या हमें अच्छा बताने के लिए वो क्या करते हैं कि अपनी बात को हमसे, नहीं नहीं जो मैं कह रही हूँ वही ठीक है, या जो मैं कह रहा हूँ वही ठीक है। हाँ, आप ठीक हो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन आपको ये नहीं पता कि हमारे लाइफ की जो एक्सपीरियंसेस हैं वो डिफरेंट है। और कई बार क्या होता है कि आप मतलब पेरेंट्स ने ऑब्वियसली उन्होंने हमसे ज़्यादा लाइफ देखी है, उनके हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंसेस रहे हैं, पर हो सकता है कि हमारे लाइफ के एक्सपीरियंसेस जो है वो डिफरेंट है, अलग तरह के। और क्या पता आपने अपनी लाइफ में वो सिचुएशंस देखी ही नहीं है, आपने कभी उस तरह की चीज़ से डील ही नहीं किया। तो क्या होता है कि वो लोग सोचते हैं कि नहीं हम ठीक हैं, और फिर चार लोगों के बीच में कभी कोई बात ऐसी निकल गई मुंह से या कुछ हो गया, और एक देखो एक चीज़ हो जाती है कभी कभी अलग होने के बाद पेरेंट्स से, क्योंकि अलग तो हो ही गए हैं और उन्होंने कुछ चीज़ कही आउट ऑफ कंसर्न, लेकिन वो आपके ईगो पे आ गई या आपको किसी और तरीके से हिट कर गई। अब वो पेरेंट्स ने तो अपने तरीके से, तो उनका कहने का तरीका जो है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। यहाँ पर वही बात आ गई कि एकदम से बात को थोप दिया, हम लोगों ने बातचीत नहीं करी। लास्ट वीडियो में मैंने यही बोला था कि कुछ भी हो, बात करना बहुत ज़रूरी है। बात कम करने से, ना करने से या अचानक से थोप देने से क्या होता है, डिफरेंसेस आपस में पैदा होते हैं, माहौल ख़राब होता है। कभी कभी बच्चों की बात को भी सुन लेना चाहिए। हो सकता है कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो और सुनने से हमें वो समझ आ जाए, डिस्पाइट कि हम यही सोचें नहीं नहीं मैं बड़ी हूँ, मैं ठीक हूँ, मैंने जो बात कही वो सही है या कुछ भी है। एक बार बात कर लो, समझ लो और माहौल देख लो कि भाई नहीं नहीं ये बात को मैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझ सकती हूँ या समझ सकता हूँ, तो वो एक डिफरेंट सी चीज़ हो जाती है।
और ये बात जो है वो बच्चों पे भी लागू होती है। हम जैसे जो हो गए हैं ना, हमें लगता है अरे अरे हमने तो बहुत दुनिया देख ली, हमें सारी चीज़ें समझ आ रही हैं। लेकिन माँ बाप की भी एक इंस्टिंक्ट होती है, वो मोस्टली ठीक होती है। तो हमें भी उनकी सुननी चाहिए, जो कि आज तक हम, मुझे तो लगता है मेरे में कमी है, मैं कई चीज़ें नहीं सुनती हूँ। और आप लोगों में से भी कई लोग ऐसे होंगे जो माँ बाप हमसे जब कई बार कोई बात कर रहे होते हैं ना, तो हमको लगता है अरे यार मुझे सब पता है। और लेकिन जो माँ बाप होते हैं ना, वो हमेशा ठीक होते हैं और कभी कभी गलत भी होते हैं। तो बच्चों को भी कई बार अपने माँ बाप का पॉइंट ऑफ व्यू समझना चाहिए कि नहीं भाई, वो लोग हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं। और पेरेंट्स को भी, क्योंकि उन लोगों के टाइम में और आज के टाइम में बहुत डिफरेंस है, और आने वाले टाइम में भी और डिफरेंस होगा। तो मे भी उनके लाइफ एक्सपीरियंसेस वैसे नहीं हैं, उन्होंने वो चीज़ें नहीं देखी हैं। तो उन लोगों को भी हमारे पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश करनी चाहिए, और हम लोगों को तो समझना ही चाहिए, सुनना ही चाहिए, क्योंकि वो हमारे बड़े हैं। पर कभी कभी हमारे बड़े भी गलत हो सकते हैं। हम तो कई बार हो सकते हैं, हम तो होते ही हैं कई बार बड़ों की जगह, पर कभी कभी हमारे बड़े भी गलत हो सकते हैं। तो कभी ये मानने में कि हम गलत हैं, हम छोटे नहीं हो, हम बड़े, मतलब हम छोटे नहीं हो जाएंगे, और हमारे जो बड़े लोग हैं अगर वो कभी हमारी बात मान लेंगे और हमारी बात समझ लेंगे, तो वो भी छोटे नहीं हो जाएंगे। तो ऑल द लव टू पेरेंट्स। मैं किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहती, क्योंकि जो पेरेंट्स हैं ना, क्योंकि मैं भी पेरेंट हूँ, मैं भी 2 बच्चों की मम्मा हूँ। तो मुझे पता है कि माँ बाप अगर गुस्सा भी करते हैं तो उनके गुस्से में भी बहुत सारा प्यार होता है, उनके गुस्से में भी बहुत सारी चिंता होती है। तो वो आउट ऑफ कंसर्न ही कई बार कुछ कुछ ऐसा हो जाता है। तो हमें भी उसको अवॉइड करना चाहिए। और मम्मी पापा, आप भी हमारे थोड़ी थोड़ी बातें सुना करो। हो सकता है कई बार कोई बात आपको हमारी भी सुन के अच्छा लगे, कभी लगे अरे यार ये इस तरीके से तो मैंने बात को सोचा ही नहीं है। गुड बाय, दिस इज़ इट फॉर द वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय।